हम लोग इमेज का फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं प्लेन मिरर के थ्रू। जी हाँ, प्लेन मिरर के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन पढ़ रहे थे और देखा गया कि जो हमारा इमेज है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जी हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, जी हाँ, मिरर से is just equal to perpendicular distance of object, जी, from mirror। यानी दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या थी? सेम थी। दूसरा पॉइंट क्या था कि नेचर ऑफ इमेज, nature of image is just opposite to nature of object। जी हाँ, इसका क्या मीन्स है? जैसे अगर मैं कह लूं कि हमारा ऑब्जेक्ट रियल अगर है, जी, रियल उसका नेचर वास्तविक है, अगर वास्तविक, तब इमेज जो होता था यानी प्रतिबिंब, वो हमारा इमेजिनरी होता है, आभासी, ओके, वर्चुअल जिसे बोल सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर ऑब्जेक्ट हमारा वर्चुअल हो, ऑब्जेक्ट हमारा वर्चुअल यानी आभासी हो, तब जो इमेज होगा वो हमारा रियल होगा। बात समझ में आ रही है? और तीसरा पॉइंट एक और है। वो तीसरा पॉइंट क्या है? ध्यान देंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि इमेज जो होता है वो लैटरल, जी, लैटरल अपोजिट होता है, जी, लैटरल अपोजिट टू ऑब्जेक्ट। लैटरल अपोजिट टू ऑब्जेक्ट, ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए पीछे में हम लोगों ने देखा था, कुछ क्वेश्चन भी किए थे। अगर ऑब्जेक्ट से एक भी रेज अगर मिरर पे जाती है तो उसका इमेज बनेगा, भले ही वो ऑब्जर्वर को दिखाई दे या ना दे, जी हाँ। लेकिन ऑब्जेक्ट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिरर से है और इमेज की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों इक्वल होती थी। नेचर की बात करें, ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल, और ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल होगा। लेकिन ये लैटरल, जी हाँ, लैटरल कह सकते हैं। लैटरल की अगर बात करें क्या होगा? लैटरल अपोजिट टू ऑब्जेक्ट। तो इसको देखते हैं हम लोग हैं। लैटरल अपोजिट टू, ये मीन्स क्या हो गया कि जैसे अगर हम लोग ए और बी और ये सी है, यहां पे अगर हमने एक मिरर लगाया तो ए के हर एक पॉइंट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसकी इमेज की भी रहेगी, और ये ऑब्जेक्ट रियल लिया गया है तो इमेज वर्चुअल हो जाएगा। और या मिरर से सबसे अधिक डिस्टेंस ए की है तो ए सबसे बाद में, बीच में बी बनेगा, सी सबसे पहले बनेगा। लेकिन देखा जाए कि लैटरल अपोजिट कहने का मतलब कि ये पॉइंट यहां बनेगा, ये पॉइंट यहां बनेगा, जी, और ये पॉइंट यहां, यानी सी ऐसे बनेगा, लैटरल अपोजिट हो गया। बी को देखें तो बी, ये जो लाइन है सेम डिस्टेंस पर, लेकिन ये फेस, अब ये फेस इधर हो जाएगा, और ए चूंकि सिमेट्रिकल है लैटरल, अतः हम कह सकते ए ऐसे ही बनेगा, लेकिन ये वाला पॉइंट पहले है। अगर यहाँ 1 यहाँ 2 लिख दे तो ये 1 होगा और ये क्या होगा? 2 होगा। क्लियर है? ये तो लैटरल अपोजिट का मतलब समझ में आ रहा है जी। जैसे V है तो V में आपको लैटरल अपोजिट नहीं दिखेगा, मिरर पे सुपरपोज हो जा रहा है।
लेकिन अगर यहीं पर हम अगर P की बात करें तो P जो हमारा है वो इस तरीके से मिरर में दिखाई देगा। क्लियर? ये ऐसे ही यहां पे अगर कोई ये लाइन है तो यहां मिरर अगर लगा दिया गया है, इन हर पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगी, यानी कि कह सकते सेम डिस्टेंस पर बने ये, तो ऐसा कुछ, जी हाँ ये बनने वाला है। तो लैटरल अपोजिट का मतलब समझ में आ गया होगा, लैटरल अपोजिट का मतलब समझ में आ गया होगा, जी हाँ। तो अब हम लोग ये समझ गए कि इमेज हमारा कैसा होता है। थोड़ा सा अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे, बात करने वाले हैं कि क्लॉक, अगर हम क्लॉक में देखें, जनरली क्वेश्चन ऐसा जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है वनडे एग्जाम्स वगैरह में, तो वहां पे लगाने का तरीका दूसरा होता है, लेकिन हम लोग यहां पर भी देख लेते हैं। ये क्लॉक है और इसमें ये एक नीडल है और ये एक नीडल है, जी हाँ। यहां पे अगर मैंने मिरर लगाया तो इसमें जो टाइम्स होगा वो तो ये तो सेम डिस्टेंस पे रहेगा, लेकिन ये ऐसे दिखाई देगा। क्लियर है? तो अगर हम लोग देखें कॉपी पे अगर बनाते हैं और उसको पलट दें, पेज को पलटे, तो पीछे जो इमेज आती है वो ऐसी आएगी। तो हम लोग पीछे वाले इमेज को देखकर बता सकते हैं कि क्लॉक में कितना टाइम हो रहा है, या फिर जो टाइम होता है टोटल वो होता है 12, जी 12 आवर, या इसको हम ऐसे लिख लें कि 11 आवर 59 मिनट, जी हाँ 60 सेकेंड, ओके ऐसे लिख सकते हैं। जो भी टाइम, अगर मान लीजिए कि आपकी घड़ी में 3:15 हो रहे हैं, 3:15 हो रहे हैं, तो अगर घड़ी में 3:15 हो रहे हैं तो मिरर में कितना दिखाई देगा, तो हम इसी में से क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। 60 - 20, ये सेकंड घट गया 40 सेकंड, जी हाँ ये ट्रिक है। 9 में से 4 गया, 5 गया 4, 5 में 1 गया, कितना हो जाएगा 4, जी हाँ। और ये आपका कितना हो गया 8, तो ये टाइम हो गया जी। हमें बनाने की जरूरत नहीं होती, हम ऐसे शॉर्ट ट्रिक से निकाल लेंगे, लेकिन इमेज फॉर्मेशन ऐसा होगा कुछ। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? तो इमेज फॉर्मेशन ये हो गया। और अगर हमें बताना हो कि कितना मिरर में दिखाई देगा, तो हम 11 आवर्स 59 मिनट 60 सेकंड में से जो भी टाइम क्वेश्चन में गिवन उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो पता चल जाता है कि मिरर इमेज कितना, यानी इमेज में या मिरर में कितना टाइम हो रहा होगा, ये मिल जाता है। या फिर उसी को हम जो क्वेश्चन में टाइम गिवन है उसको कॉपी बनाए और पीछे पलट कर देख लें, तो जो इमेज उभरी हुई होगी वो आप देख लें, उसके हिसाब से। जैसे इसमें अगर 3 बजा है तो आप अभी देख लो कितना मिरर बच जाएगा, 9। तो यहाँ कह सकते हैं कि इस तरह से भी हम लोग जवाब दे सकते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? फील्ड ऑफ फील्ड ऑफ व्यू, जिसको हम लोग दृश्य क्षेत्र भी कहते हैं। दृश्य क्षेत्र क्या होता है? जैसे यहां पे अगर मैं कह लूं कि ये मिरर है, ये मिरर है जी, यहां पे ऑब्जेक्ट है। अगर इस लाइन के इस साइड में अगर ऑब्जेक्ट है तब तो उसका इमेज बनेगा, कोई कोई रेज इसके जाएगी रिफ्लेक्टेड सरफेस पे। लेकिन अगर इस लाइन के इधर ले ले तो घूम के तो जानी नहीं है, तो इमेज नहीं बनना है। यहां पर मैंने ले लिया कि ऑब्जेक्ट यहां है जी। तो आपको पता है कि मिरर की लेंथ पर डिपेंड नहीं करता इमेज का बनना, जी हाँ। इमेज का बनना मिरर की लेंथ पे या मिरर की हाइट पे डिपेंड नहीं करता, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही रहेगी। तो आपको पता है कि यहां भी इमेज कहीं वर्चुअल ऐसे बनेगा, यहीं की इमेज बनेगा। यानी कोई भी रेज, पहली रेज ये गई जी, ऑब्जेक्ट से जा रही है, तो हम लोग कह सकते हैं ऐसे जाएगी, या ये रेज जा रही है मिरर पे आई, तो ये वाली ऐसे चली जाएगी। क्लियर है? या कहीं भी ध्यान देंगे, या ये यहां से, क्योंकि इनफाइनाइट रेंज जाती है सबको पता है,
तो जब इनफाइनाइट रेंज जाती है तो वो, लेकिन आती हुई वही ऑब्जेक्ट से दिखाई देगी। जी हाँ, तो ये कह सकते हैं कि ये हमारा वर्चुअल इमेज है। लेकिन ये कह रहा है फील्ड ऑफ व्यू, तो ऑब्जेक्ट का इमेज तो बन रहा है, बनेगा, क्लियर है, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जर्वर जब तक इस रीजन में नहीं रहेगा, इस रीजन में नहीं रहेगा, इस रीजन में, तब तक उसको इमेज दिखाई नहीं देगी। क्योंकि ऑब्जर्वर को दिखाई देने के लिए जरूरी क्या है कि मिरर पर से रिफ्लेक्टेड रेज उसकी आई में जानी चाहिए। जब तक उसकी आई की रेटिना पर नहीं गिरेगी तब तक उसको दिखाई नहीं देगा। तो ये जो हमारा वो क्या है, फील्ड ऑफ व्यू है। क्लियर, ये फील्ड ऑफ क्या है, व्यू है। बात समझ में आ रही है? फील्ड ऑफ व्यू ये हमारा हो गया। जैसे हम लोग पहले ये मिरर ले लेते हैं, और यहां पे मैंने ले लिया ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट ले लिया। तो इससे पता है कि आपको पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम, यहां पे इमेज बनेगा, बनेगा। ये अगर डी है तो ये भी डी होगा, सेम रहेगा। लेकिन यहां से देखा जाए कि ये कह सकते हैं कि यहां से रेज हमने ये डाला, यानी जो फील्ड ऑफ व्यू है, डॉट डॉट करके लिख लेते हैं, जी। और ये अगर लेंथ ये मिरर की लेंथ है, तो ये जो आपका एरिया है, ये जो आपका एरिया है, क्लियर है, ये फील्ड ऑफ व्यू है। तो फील्ड ऑफ व्यू उतना ही ज्यादा होगा क्योंकि ये रेज ऐसे आई, मान लीजिए पहली रेज इस साइड पे गिरी यहां से, तो ये रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, ये रेज आई ऐसे रिफ्लेक्ट होकर गई, लेकिन दोनों यहीं से आते हुए लगेंगी, बाकी रेज भी बीच में आएंगी तो भी। तो ये फील्ड ऑफ व्यू है। तो फील्ड ऑफ व्यू जो है आप देख रहे होंगे क्या कि ये पॉइंट दिख रहा है क्या, इमेज का फॉर्मेशन, जी इमेज का फॉर्मेशन यानी बनना, मिरर दर्पण की लेंथ पर निर्भर नहीं करता, लेंथ पर निर्भर नहीं करता, परंतु इमेज का दिखना, जी हाँ इमेज का दिखना, सीन होना, मिरर की लेंथ यानी लंबाई पर निर्भर करता है। जी हाँ, आप देख रहे हो कि फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ, ये मिरर और बढ़ा तो फील्ड ऑफ व्यू और बढ़ जाएगा, ये बढ़ा तो फील्ड ऑफ व्यू और बढ़ जाएगा। तो जो फील्ड ऑफ व्यू है वो हाँ कितना कहां से दिखेगा, तो वो ज्यादा डिपेंड करता है कि कितना बड़ा मिरर है, मिरर की लंबाई पर निर्भर करता है। हाँ, अगर एक छोटा सा भी पार्ट है मिरर का और एक रेज भी अगर जाके गिर रही है ऑब्जेक्ट से मिरर पे, तो जाहिर सी बात है उसका इमेज बनेगा। जी हाँ, उतना ही बड़ा बनेगा, उसी पोजीशन पे बनेगा। इसको छोटा कर दो तब भी वही बनेगा, बड़ा कर दो तब भी वही बनेगा। लेकिन दिखने वाला जो क्षेत्र कहां से दिखेगा, जब तक ऑब्जर्वर इस क्षेत्र में नहीं होगा तब तक वो इमेज नहीं दिखाई देगी। ऑब्जर्वर जब तक इस क्षेत्र में नहीं आएगा तब तक इमेज नहीं दिखाई देगी। यानी कह सकते इमेज का दिखना जो है वो फील्ड ऑफ व्यू पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? बात समझ आ रही है? और भी थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एक मिरर लिया, और एक ऑब्जेक्ट मैंने यहां ले लिया, O1, एक ले लिया O2 और एक ले लिया O3। क्लियर है? ये डिस्टेंस D1 है, तो ठीक D1 डिस्टेंस पर यहां इसकी इमेज बनेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ,
I1, और क्योंकि लेंथ पे डिपेंड करता है लेंथ बढ़ा सकते हैं हम लोग। ये डिस्टेंस D2 है तो D2 डिस्टेंस पर I2 इमेज बनेगा। ये डिस्टेंस D3 है, D3 पर I3 बनेगा। अब ये देखा जाए कि ये मिरर है और ऑब्जर्वर यहां है, मान लीजिए जी, ऑब्जर्वर यहां है और यहां से सीन करना चाह रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सीन करना चाह रहा है वो, तो ये मिरर की रेंज है। तो इसमें चूंकि यहां पे कह लूं अगर I3 ये बन गया तो केवल कौन आ रहा, I1, जी हाँ, तो यहां से केवल वो I1 को देख पाएगा। थोड़ा सा ऊपर जाए तो I1 I3 दोनों को देख पाएगा, और नीचे आए तो हो सकता है कि I1 नीचे अगर यहां मान लीजिए आ जाता है, ये पोजीशन P1 है, यहां पे आ जाता है पोजीशन P2 पे आ जाता है ऑब्जर्वर, तो ये फिर कह सकते हैं ये तब I1 को भी नहीं देख पाएगा, लेकिन किसको देख पाएगा तब ये केवल I3 को देख पाएगा। और यहां पे आ जाता है पोजीशन P3 पे अगर आ जाता है तो पोजीशन P3 पे अगर आ जाता है तो फिर वो केवल किसको देख पाएगा, I2 को देख पाएगा। बात समझ रही है? यानी फिर से मैं आपको समझा दूं कि ये क्वेश्चन बता रहा है कि इमेज का बनना मिरर की लेंथ पर निर्भर नहीं कर रहा, सबका इमेज बन रहा है जी। ये आपका O1 था, डिस्टेंस D1 पर, इसकी उतना ही डिस्टेंस D1 पर इमेज क्या बन गई, I1। यहां पर O2 है तो क्या इसका इमेज नहीं बनेगा, अरे मिरर के इस साइड में है तो बनेगा ही बनेगा। ये किसने डिस्टेंस का है, तो ये कह लें D2 डिस्टेंस पर है, तो ये आपका मिरर की लेंथ हम लोग ऐसे इमेजिनरी बढ़ा सकते हैं, तो D2 डिस्टेंस पे आ गया जी, ये I2 इमेज। ऐसे मान लें कि ये D3 है, यहां पे कह लें O3 ऑब्जेक्ट है, कितने डिस्टेंस पर, D3, तो यहां पर इमेज ये बना। अब इमेज तो सबका बन रहा है जी हाँ, लेकिन अगर मैं कहूं कि ऑब्जर्वर यहां P1 पोजीशन पे है तो इमेज तीनों बन रहे, तीनों के बन रहे, लेकिन दिखाई इसको क्या दे रहे हैं, तो दिखाई देने के लिए इसके ये मिरर के A पोजीशन B पोजीशन, A पोजीशन से एक रेज ले जाओ, हाँ आगे की तरफ बढ़ाओ, आगे की तरफ, ओके, और फिर आप इसके B पोजीशन से ले जाओ, तो आप देखो इस फील्ड ऑफ व्यू में केवल कौन आ रहा, I2, तो पोजीशन P1 से केवल उसको कौन दिखाई देगा, I2। मान लीजिए कि ऑब्जर्वर की पोजीशन अब P2 हो गई, क्लियर है, तो P2 पोजीशन से आप मिरर के A एंड को मिलाइए और फिर B एंड को मिलाइए, दोनों आ गए, तो अब I1 और I2 दोनों दिखाई देगा। पोजीशन P3 मैंने ले लिया, तो पोजीशन P3 से A एंड को मिलाओ और B एंड को मिलाओ, तो I1 और I3 दिखाई दे रहा है, क्लियर ये। तो ऑब्जर्वर की P1 पोजीशन से केवल I2 दिखाई दे रहा था, P2 पोजीशन से I1 और I2 दिखाई दे रहा है, और P3 पोजीशन से I1 और I3 दिखाई दे रहा है। तो ऑब्जर्वर की पोजीशन मैं एक और ले रहा हूं यहां पे P4, यहां से देखा जाए ये, तो ना I1 दिखाई देगा, ना I2 दिखाई देगा, और ना ही I3 दिखाई देगा, क्लियर ये। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो ऑब्जर्वर की पोजीशन है वहां मिरर के A इंड्स को और उसके फाइनल इंड्स को आप मिलाते हुए एक लाइन खींचिए, एकदम स्ट्रेट लाइन। उस फील्ड ऑफ व्यू में अगर ऑब्जेक्ट है का इमेज है तब तो दिखाई देगा, अगर अदरवाइज वो दिखाई नहीं देगा। बात समझ रही है? ये आपका है, यहां आपका ऑब्जेक्ट है,
क्लियर है। और ये आपका क्या है, जाहिर सी बात मिरर की लेंथ, ये डी, हमका लेंथ नहीं दूरी डी पर यहां पर बनेगा, ये इमेज बना। अब ऑब्जर्वर हमारा यहीं पर है, ऑब्जर्वर। हाँ, तो इसको इमेज एकदम नहीं दिखाई देगी, फील्ड ऑफ व्यू क्लियर नहीं दिखाई देगी। लेकिन अगर यहां पे है तो जाहिर सी बात है इसको दिखाई देगा। क्लियर है ये। तो आप ये कह सकते हो कि किस फील्ड ऑफ व्यू में इमेज ऑब्जर्वर होगा तो वो इमेज दिखाई देगी, ये भी बता सकते हो, और फील्ड ऑफ व्यू कितना है ये भी बता सकते हो। बात समझ में आ रही है, क्लियर है जी हाँ। तो ये आज बात क्या कि इमेज का बनना मिरर की लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। छोटी सी भी अगर लेंथ है, एक पॉइंट भी है, तो उसकी इमेज बनेगी। अब देखा जाए कि मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मिरर जी फॉर फुल सीन ऑफ सेल्फ इमेज। क्लियर है। तो कह सकते हैं क्या कि अपनी फुल इमेज मिरर में देखने के लिए क्या मिनिमम लेंथ होनी चाहिए मिरर की। इजी होता है, सबको पता होता है कि अपनी हाइट का h/2 होना चाहिए, पोजीशन कहाँ रखनी होती है, सेंटर से ऊपर की ओर। इसको कैसे हम लोग प्रूव करें, तो प्रूव करने के लिए देखें, पहले एक ऑब्जेक्ट ले लें। जी हाँ, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये अब ये देखा जाए कि ये हमारे पास मान लीजिए मिरर है, मैं मिरर को बढ़ा ले रहा हूं, बाद में इसकी रिक्वायर्ड हाइट हम लोग कर लेंगे। तो ये देखा जाए कि सेम डी डिस्टेंस पर चूंकि बनेगा इमेज, और जैसा ऑब्जेक्ट रहता वैसा ही बनता है। वो अलग बात है कि मैं थोड़ा सा वैसा ना बना पाऊं, लेकिन ये तो पता ही है कि इमेज जितने भी एक मिरर से एक इमेज बनेगा, जी हाँ, लेकिन जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही बनेगा, ठीक है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, डी होगी, और ये आपका इसकी हेयर स्टाइल होगी। अब कह सकते हैं क्या कि यहाँ पे मिरर की हमें क्या निकालना, मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मिरर। जी हाँ, मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ, वो कैसे निकालेंगे, बहुत इजी तरीका है। क्योंकि आपको पैर देखना है तो पैर से होकर जाने वाली रेज भी रेटिना पे आनी चाहिए, और हेयर देखना है तो हेयर से होकर आने वाली भी रेज रेटिना पे आनी चाहिए। और आपको पता है क्या पता है कि अगर हेयर दिखाई दे मिरर में और लेग दिखाई दे तो क्या बीच के पार्ट्स नहीं दिखाई देंगे, एकदम दिखाई देंगे। तो जाहिर सी बात है कि हमें ये दो पॉइंट्स दिखाई दे अगर दे जाए तो पूरा हमें बॉडी भी दिखाई देगी। हम फुल सीन कर लेंगे, ओके। तो यहां से मैं ये हाँ, थोड़ा रेज लाइन सीधी बनाना है भाई, दिमाग में रखना, और थोड़ा सा अच्छा फील आने के लिए थोड़ा सा अच्छा बनना चाहिए, और कठिन काम है मेरे लिए, लेकिन चलिए कोशिश करते हैं। ये आपका फिर तो ये रेज आंखों में जानी चाहिए, क्लियर ये। और यहाँ हेयर स्टाइल, ठीक है। तो ये आपका ये भी कर लें, इसको भी थोड़ा अच्छे से बना लें। जी ये आनी चाहिए, कहाँ से, हेयर से, ये डट क्लियर। अब ये कैसे हुआ होगा, तो मैं आपको बता दूं कि जो पैरों से चले होंगे रेज जी, वो रिफ्लेक्ट होके रेटिना पे होंगे तो पैर दिखाई देंगे, और जो इसके हेयर से चले होंगे रेज, जी हाँ, वो रिफ्लेक्ट होके फिर इसकी रेटिना पे होंगे तो हेयर दिखाई देंगे। तो जब हेयर भी दिखाई दे, पैर भी दिखाई दे, इसका मतलब पूरा हमें इमेज दिखाई दे रहा है। तो जो मिनिमम रिक्वायर्ड हाइट है वो यही तो हो गई मिरर की। हमने मिरर भले ही बड़ा ले लिया था, लेकिन इतने ही मिरर से हमारा काम चल जाता है कि नहीं, क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अब प्रूव करें कि कितनी हाइट होगी। अगर हम कह लें कि इस महाशय की, इस बालक की अगर हाइट h है तो ये हाइट कितनी होगी। तो इसके लिए हम लोग ज्योमेट्री का सहारा ले लेते हैं। ये a और यहां से यहां तक मैं ऐसे कर लेता हूं b और ये c और ये पॉइंट मिरर की p और q। तो ज्योमेट्री देखो जरा, तो ये d यानी ये डिस्टेंस अगर d है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी, d होगी। क्लियर है ये? या ये x है तो ये भी x होगा। बात समझ आ गया? तो यहां ज्योमेट्री का सहारा लेते हैं। ये एक लाइन, ये ठीक है, बीच में, जी हाँ, ऊपर वाला पार्ट्स नीचे वाले पार्ट्स के बराबर है। ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यहां पर मैं कह लूं कि ये आपका ये है। क्लियर? अब ये बात देखिएगा क्या, कि यहां से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेता हूं और ये डिस्टेंस भी x है, ठीक है। तो यहां से अगर ये पूरा ये मैं कह लूं कि PQ है और ये क्या है, BC है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये डिस्टेंस अगर इस डिस्टेंस के इक्वल है तो ये लेंथ, ये पूरा डबल है, 2x है और ये x है। तो हम लोग कह सकते हैं 2x अपान x इक्वल BC अपान PQ। क्लियर? ये पूरा 2x और ये x, इसकी पूरी डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस और ये लेंथ ये, तो यहां से कह सकते क्या हो गया, BC इक्वल 2PQ। और हमारे BC क्या है, पूरी हाइट है, और PQ क्या है, ये पूरी हाइट है। जी हाँ, किसकी, बालक की, और ये बालक की है और ये किसकी हो गई। तो यहाँ पे देखें सही क्या क्या, जी सही। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते PQ, 2PQ होगा, एकदम सही है। तो PQ हमारा कितना हो जाएगा, तो PQ किसकी हाइट है, मिरर की। तो मिरर की जो हाइट होगी वो बालक की हाइट की आधी होगी। यानी हम लोग ये कह सकते हैं क्या, कि जो मिरर की हाइट है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, तो बालक की हाइट की h/2 होनी चाहिए। और कहां से रखा हो, सेंटर से ऊपर की ओर, सेंटर से ऊपर की ओर, तब वो पूरी अपनी हाइट क्या करेगा, देख पाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। जी हाँ। अब इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या, स्पीड ऑफ, जी स्पीड ऑफ इमेज विथ respect to speed of object by plane mirror, by plane mirror। ओके, अब ये देखा जाए, ये आपका मिरर, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट और ये है x डिस्टेंस पे, मान लीजिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। तो आपको पता है सेम डिस्टेंस x नॉट पर ठीक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अब यहां पर करा स्पीड है, तो जब ऑब्जेक्ट अगर चल रहा हो, चाहे मिरर के हो चाहे मिरर से दूर, तो इमेज भी चलेगा। लेकिन आपको पता हर टाइम दोनों की क्या होगी, स्पीड, दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहेगी। और ये तभी संभव है जब स्पीड भी सेम हो। लेकिन इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो यहां पर ध्यान दें कि अगर ये मैं कह लूं इसको ऐसे, कि टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस बदलने की रेट क्या है। क्लियर है? तो मैं कह लूं कि dx अपान dt किसकी है, ऑब्जेक्ट की। तो इमेज की क्या हो जाएगी, जरा बताओ तो भी dx अपान dt हो जाएगी इमेज की। होगी कि नहीं होगी? जी हाँ, दोनों की सेम है, क्योंकि टाइम, दोनों x के ऑब्जेक्ट की दूरी परपेंडिकुलर, इमेज की भी सेम है। अब अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूं dx बाई dt ऑब्जेक्ट की, तो इमेज की भी हो जाएगी।
लेकिन ये पास आएगा तो ये पास आएगा, लेकिन ये इधर जा रहा तो ये इधर जा रहा है। जी हाँ, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस। तो मैं कह लूँ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस टाइम स्पीड ऑफ इमेज, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। जी हाँ, ये दिमाग में जरूर रखेंगे। ये तभी होगा जब मिरर रेस्ट में रहे। तो किसके रिस्पेक्ट में है? मिरर के रिस्पेक्ट में। क्लियर ये? यानी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल माइनस टाइम स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अब रिस्पेक्टिव स्पीड तो जान ही रहे होंगे। अगर मैं कहूं ए के रिस्पेक्ट में बी की स्पीड, तो वी वी माइनस वी है। अगर कहूं बी के रिस्पेक्ट में ए की स्पीड, तो ए की स्पीड किसके रिस्पेक्ट में? बी की, तो बी ए माइनस बी। ये किसकी स्पीड है? ऑब्जेक्ट की। किसके रिस्पेक्ट में? मिरर के। ये किसकी है? इमेज की। किसके रिस्पेक्ट में? मिरर की। दोनों क्या है? इक्वल है, और लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। जी हाँ, तो यहां पे मैं कह लूं अपोजिट है। तो यहां पे अगर मैं कह लूं कि ये ऑब्जेक्ट की स्पीड माइनस मिरर की स्पीड इक्वल माइनस टाइम्स इमेज की स्पीड माइनस मिरर की स्पीड, ऑब्जेक्ट की स्पीड माइनस मिरर की माइनस इमेज की स्पीड माइनस माइनस प्लस मिरर की स्पीड। यानी मुझे निकालना क्या? इमेज की स्पीड। इधर लेके चला आता हूं, तो इमेज की स्पीड क्या होगी भाई? ये इधर आया, ये उधर गया तो माइनस माइनस प्लस टू मिरर की स्पीड, और ये उधर गया तो माइनस माइनस ऑब्जेक्ट की स्पीड। ये दिमाग रखेंगे, डायरेक्शनल है ये। और यहां से दिख रहा है क्या कि अगर ये क्या हो जाए, ये तो पहले दिमाग में रखो, इमेज की स्पीड इक्वल 2 टाइम्स मिरर की स्पीड माइनस ऑब्जेक्ट की स्पीड, और मिरर रेस्ट में है तो इमेज की स्पीड जो स्पीड है माइनस टाइम ये वेलोसिटी। मैं कहूंगा कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। ये जाएगा तो ये आएगा। यानी अगर मिरर रेस्ट में है तो मैं मिरर की ओर चल रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड से, तो इमेज भी आएगा 10 मीटर पर सेकंड से। हाँ, मैं चल रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड से, तो इमेज भी आएगा 10 मीटर पर सेकंड से। ऐसा होगा तो हमें लगेगा क्या? जाहिर सी बात है, ये डायरेक्शन जब होता है तो स्पीड क्या हो जाती है? डबल हो जाती है, रिलेटिव। तो हम चल रहे 10 से, वो भी आ रहा 10 से, तो लगेगा हमें क्या? 20 मीटर पर सेकंड से। जी हाँ, मिरर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इमेज दोनों की बराबर है मिरर से। तो जैसे जैसे हम मिरर की ओर जाएंगे वो भी आएगा। तो अगर हम 10 से चल रहे तो भी 10 से जा रहा है, आ रहा है मिरर की ओर, तो लगेगा हमें 20 से। अगर हम 10 से दूर जा रहे हैं तो भी 10 से दूर जा रहा है। ऐसे सेपरेट हो रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से, ऑब्जेक्ट भी 10 मीटर पर सेकंड से, इमेज भी। लगेगा क्या ऑब्जेक्ट को? मिरर जा रहा 20 मीटर पर सेकंड से। लेकिन माइंड में रखेंगे क्या? ये फार्मूला क्या? इमेज की स्पीड वेलोसिटी, जी हाँ, इक्वल टू 2 टाइम्स मिरर की वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी। वेलोसिटी दिमाग रखेंगे, और एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चलेगा, तो आंसर पॉजिटिव आया तो वही डायरेक्शन हो जाएगा। अगर मैं ये पॉजिटिव मान रहा हूं तो पॉजिटिव आएगा तो यही डायरेक्शन आएगा, और अगर निगेटिव आया तो ये हो जाएगा। तो किसी एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान के चलो, चाहे मिरर की भी स्पीड दे सकता है, मिरर भी क्वेश्चन में मोशन में आ सकता है, ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है, इमेज तो पूछ ही देगा। क्लियर है ये? तो ये दिमाग में रखेंगे। पहले फिर से समझ लेते हैं, स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ, कर सकते हैं क्या? ऑब्जेक्ट बाय प्लेन मिरर। तो ये हमारा प्लेन मिरर से x0 पे, ये भी x0 पे है। अगर पर टाइम इसकी डिस्टेंस बदली तो इसकी भी वही बदलेगी। क्लियर है? तो इसकी कर सकते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें ऑब्जेक्ट का पोजीशन, उसी हिसाब से इमेज का ही बदलेगा। लेकिन इसका ये डायरेक्शन तो इसका ये डायरेक्शन होगा, तो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी इमेज की उसकी अपोजिट होगी। डायरेक्शन अपोजिट होगा लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। किसके रिस्पेक्ट में? मिरर के रिस्पेक्ट में। यानी ये कह ले कि ऑब्जेक्ट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू मिरर डायरेक्शन माइनस टाइम्स इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर। और ये आपको पता ही है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी माइनस मिरर की वेलोसिटी, माइनस टाइम बार इमेज की वेलोसिटी माइनस मिरर की वेलोसिटी, माइनस 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 प्लस। यहां से निकाल लिया क्या? इमेज की वेलोसिटी इक्वल 2 टाइम्स मिरर की वेलोसिटी माइनस ऑब्जेक्ट की। मिरर रेस्ट में है तो हम ये सीधे सीधे कहेंगे, लेकिन अगर मिरर मोशन में है तो थोड़ा के सॉल्व कर लीजिए। क्लियर है ये? कैसे इधर देखते हैं।
क्वेश्चन लेते हैं। मिरर एस्टिमेट जी है, मिरर की वेलोसिटी 0, ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड, इमेज की वेलोसिटी बताइए। क्वेश्चन क्या होता है, इमेज की वेलोसिटी 2 टाइम्स मिरर की माइनस ऑब्जेक्ट की, मिरर की 0, ऑब्जेक्ट की 10, -10 मीटर पर सेकेंड। जी हाँ, जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा जब मिरर रेस्ट में है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, ये जाएगा ये, तो ये जाएगा ये, तो होगा तो इस पे, लेकिन लगेगा ऑब्जेक्ट को। इमेज कितने से आ रहा है, अरे 10 से, ऐसे 10 से आ रहा है, ये 10 से जा रहा है, ये आ रहा है, तो लगेगा कितने से, 20 से। क्लियर? ये क्वेश्चन और लेते हैं। ये मिरर 5 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड, इमेज आपको बताना है, इमेज इक्वल 2 टाइम्स मिरर का। अब यहां पे ध्यान देंगे एक बात, एक डायरेक्शन आपको पॉजिटिव मान के चलना है क्योंकि वेलोसिटी है। जी हाँ, तो ये मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूं। क्लियर है? ये 10, ये तो बताना है, मिरर की 5 इधर ही है, पॉजिटिव हुआ, ऑब्जेक्ट इधर ही है, पॉजिटिव हुआ, 10 माइनस 10, जी हाँ 0। अब कहेंगे ये कैसे संभव हो गया भाई? जी हाँ, ये कैसे संभव हो गया, जरा बताओ तो। यहां पे ये कैसे पॉसिबल हो गया 0? तो कह ले क्या, जो इमेज की स्पीड है वो 0 है। क्लियर है? तो 10 मीटर पर सेकंड से कौन चल रहा है, ऑब्जेक्ट चल रहा है, और मिरर चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। तो ये जरा बता दो कि इनके बीच की जो रिलेटिव स्पीड हुई 5 मीटर पर सेकंड हुई। क्लियर? ये जी हाँ, तो इमेज की स्पीड 0 आने का क्या मतलब है, ये इमेज की स्पीड, जी इमेज की स्पीड 0, क्योंकि ये पर सेकंड जितना नजदीक आ जाएगा वो भी इसके पर सेकंड उतना ही नजदीक आ जाएगा। क्लियर? ये तो यहां से इमेज की स्पीड क्या आ गई, 0 आ जाएगी। हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अब देखा जाए ऐसे एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये मिरर स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, ये 20 मीटर पर सेकेंड ऑब्जेक्ट, और यहाँ इमेज, इसकी स्पीड बतानी है। तो पता है इमेज की स्पीड 2 टाइम्स मिरर की माइनस ऑब्जेक्ट की, ये डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहा हूं, तो ये मिरर की स्पीड 4 पॉजिटिव, और ये 20, यानी 8 माइनस 20 यानी -12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ये जी बात समझा रही है? ये आपका क्या हो गया, किसकी स्पीड आ गई, तो कह सकते हैं क्या, इमेज की स्पीड। -12 का मतलब इस डायरेक्शन में चलेगा। जी हाँ, जब इस डायरेक्शन में चलेगा, -12 ये 4, तो -12 और 4 कितना हो गया, 16। इनके बीच भी आगे कितना स्पीड, 16 का, और 20 इधर जा रहा, 4 इधर जा रहा, 20 4 जाएंगे तो भी रिलेटिव कितना होगा, 16। हाँ, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड सेम होनी चाहिए। ये देखो, ये 10 से जा रहा है, ये 5 से, तो रिलेटिव स्पीड होगी 5, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में जा रहे हैं। और ये देखो, ये 5 से जा रहा है, ये 0 से, तो इनके बीच में रिलेटिव स्पीड भी क्या होगा, 5। तो हमेशा जो आंसर रहता है, ऑब्जेक्ट और मिरर की रिलेटिव स्पीड ले लीजिए, और इमेज और मिरर की दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो देखो ये -12 है, यहाँ 4 है, -12 का मतलब ये डायरेक्शन, +4 का मतलब ये, तो -12 और 4 16, और ये 20 और 4 दोनों एक डायरेक्शन में, तो 16। यहाँ पर देखो, मिरर और ऑब्जेक्ट दोनों एक डायरेक्शन में थे, तो 10 और 5 5 एक डायरेक्शन में, तो घटेंगे, और ये कितने पे, 0 पे, और 5 अपोजिट हो जाएंगे, तो 0 और 5 का डिफरेंस 5 ही आएगा, एडिशन भी 5 ही आएगा। क्लियर है? और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कुछ भी आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मीटर पर सेकेंड, और ये आपका आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। सेम क्वेश्चन,
इमेज की बतानी है, तो आपको पता ही है इमेज की स्पीड 2 टाइम्स मिरर की माइनस ऑब्जेक्ट की, और आपको एक डायरेक्शन प्लस एक्स प्लस एक्स वाला एक्स प्लस मान लो, कोई दिक्कत नहीं। मिरर की 2, ऑब्जेक्ट की 20, 4 माइनस 20 16 माइनस 16 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये आ गया, यानी ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, मिरर ऐसे जा रहा है, इमेज ऐसे आएगा। अब ये देखो 20 और 2 का डिफरेंस कितना होगा, क्योंकि एक जब एक डायरेक्शन में डिफरेंस लेते हैं 20 2 का डिफरेंस 18, और ये देखो माइनस 16 है इधर, ये प्लस है तो ये माइनस इधर होगा, माइनस 16 और 2 का डिफरेंस, तो माइनस 16 माइनस 2 जी हाँ कर देंगे माइनस 18, यानी कि 18 यहाँ भी है 18 यहाँ भी है, तो ये आपका हो गया। थोड़ा सा और ले लेते हैं जी, एक क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा डिस्टेंस बदल रहा है, जी हाँ परपेंडिकुलर बदल रहा है, केवल क्या बदल रहा है, परपेंडिकुलर जी। अब ऐसे देखते हैं कि ये आपका मिरर यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड इसी डायरेक्शन में, 4 मीटर पर सेकेंड, ये अब दूरी बढ़ेगी, ये 10 से आगे बढ़ रहा है, 4 से दूरी में बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पे इमेज की देखते हैं, तो वी आई 2 टाइम्स मिरर माइनस ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्शन प्लस, मिरर का माइनस ले लेते हैं, और ये 4, 14 20 माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस 24। क्लियर है? सही है, देखते हैं 10 4 का इस डायरेक्शन में जा रहा है तो 6, क्लियर। और इनका देखो क्या गया, माइनस 24, माइनस 24 का मतलब ये माइनस क्यों मैंने लिखा, यहाँ तो प्लस आना चाहिए क्योंकि डायरेक्शन प्लस है, तो दाम प्लस 20 या 16 ऑप्शन ये, तो माइनस 16, तो माइनस 16 ये और 10 ये, अरे माइनस इधर प्लस लिया तो ये तो माइनस आएगा, तो प्लस 16 आया, अब तो एक डायरेक्शन हो गया, तो 16 और 10 का डिफरेंस 6 और 10 और 4 का डिफरेंस 6, रिलेटिव डिफरेंस सेम होना चाहिए। एक क्वेश्चन और लेता हूँ जी, फिर थोड़ा सा कर लेते हैं, समझेंगे। लास्ट क्वेश्चन है और आराम से समझा रहा हूँ। ये आपका मिरर है, मिरर की स्पीड हो गई -5 मीटर पर सेकेंड, या मैं कह लूँ माइनस में है, चलिए डायरेक्शन मैंने दे दिया, और ऑब्जेक्ट का ये दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड। जी हाँ, तो इमेज की बताओ, इमेज की बताओ स्पीड, तो आपको पता है फार्मूला 2 टाइम्स मिरर की माइनस एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेके चलना, ये तो ये प्लस हो गया, मिरर का माइनस हो गया, ये क्लियर है। ये मैंने प्लस लिया, ये मैंने माइनस लिया, इस दिशा में प्लस लेते हैं, -10 -10 -20, यानी कि जो इमेज है वो -20 से आएगा इधर। आप कहेंगे कैसे, तो यहाँ पर 10 और 5 जुड़ गया, कितना हो गया 15। अरे 10 ऐसे जा रहा है, मिरर ऐसे आ रहा है, तो 10 और 5 का डिफरेंस 15, क्लियर है, रिलेटिव हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। और -20 और 5 क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो -20 और 5 क्या दिखाई देगा, जी हाँ घटा हुआ, तो -20 और 5 यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड, यानी इस तरफ। क्लियर है ये? अब देखो जरा ऐसे, यहाँ पे अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड से है, मिरर रास्ते में है, तो इस स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी हाँ, बात समझ रहे हैं? जो पैरेलल होता है किसके, मिरर के, उस स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, किस पे पड़ेगा, परपेंडिकुलर पे। क्लियर ये? जी हाँ। तो अगर किसी एंगल में दिया हो तो जैसे मैंने ऐसे कर दिया, ये मिरर है, ये आपका 10 मीटर पर सेकेंड, ये 53 डिग्री, ओके। तो यहां पर ये तो बात सही है कि ऐसे कुछ ज्यादा में दिखाई देगा, अभी देख लेते हैं हम लोग, है तो इस 10 के 2 कंपोनेंट निकाल लेंगे, एक मिरर के पैरेलल, एक परपेंडिकुलर। जो परपेंडिकुलर होगा वो 10 cos 53 हो जाएगा, क्योंकि जहां से एंगल बनता है cos होता है, cos 53 की वैल्यू 3/5, जी हाँ 6 मीटर पर सेकेंड। और पैरेलल वाला जो होगा मिरर के,
ये साइन कंपोनेंट हो जाएगा और साइन 53 की वैल्यू 4/5 8 मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता है कि ये वाली स्पीड में जो आपके परपेंडिकुलर है वो चेंज होगा, तो उसको फार्मूले से निकालेंगे। जी हाँ, ये जो फार्मूला लगता है इमेज की स्पीड, ये परपेंडिकुलर के लिए लगता है 2 टाइम्स मिरर की स्पीड माइनस ऑब्जेक्ट की स्पीड। तो मिरर यहाँ पे चूंकि 0 पे है या दे भी सकते थे, और ऑब्जेक्ट की स्पीड तो कौन लेंगे 10, नहीं ये कंपोनेंट, तो ये आपका ऑब्जेक्ट का है। जी हाँ, तो यू मैं ले लूँ, कुछ भी हो चलिए कोई बात नहीं। तो ये कितना है 6, तो यहाँ आ जाएगा -6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर ये, तो ये स्पीड आ जाएगी -6 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये इमेज की नहीं हुई, इमेज की एक कंपोनेंट की हुई। और ये वाला, इस वाले में कोई फार्मूला लगाना नहीं है, ये तो वैसे ही चेंज नहीं होगा, ये रहेगा 8 मीटर। तो ये 10 है, तो ये 6 और 8 ये भी कितना आ जाएगा 10, लेकिन ये डायरेक्शन होगा। जी हाँ, ये डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर ये, तो कब, जब मिरर रेस्ट में है तब। और देखते हैं एक क्वेश्चन, मिरर को ले लिया 2 मीटर पर सेकेंड, ये 10 मीटर पर सेकेंड 53। फिर क्या करेंगे, जी हाँ, 2 कंपोनेंट बनाएंगे जो मिरर के पैरेलल है, उसमें फार्मूला अपनाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो सेम हो जाएगा। यहां पे देख लेते हैं पहले, ये कौन सा परपेंडिकुलर और ये मिरर के पैरेलल, ये 53 है और ये 10 है, 10 cos 53। जी हाँ, और cos 53 की वैल्यू 3/5 6 मीटर पर सेकेंड। जी हाँ, ये किसकी स्पीड हो गई, ऑब्जेक्ट की। और ये वाला 10 sin 53 आपको पता है 8 मीटर पर सेकेंड। इस पे तो कोई फार्मूला नहीं लगाना, इसी पे लगाना है। जरा बताओ तो स्पीड ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स मिरर की स्पीड माइनस ऑब्जेक्ट की। अब ऑब्जेक्ट की स्पीड 10 लेंगे, नहीं, इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है 6, और ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव माने, तो ये वाला इधर ही आ रहा है पॉजिटिव हुआ। मिरर को भी पॉजिटिव कर लेते हैं, चलो ठीक है। 2 इंटू मिरर की 2 और ऑब्जेक्ट की 6, 4 - 6 यानी -2। -2 का मतलब ये डायरेक्शन, तो जो ये कंपोनेंट आएगा वो 2 मीटर पर सेकेंड आएगा, माइनस का मतलब ये डायरेक्शन। और ये कंपोनेंट जो आएगा वो तो वही रहेगा 8 मीटर पर सेकेंड, इससे कोई फर्क नहीं। तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ कह लें कि पैरेलल वाला जो रहेगा वो 8 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। तो स्पीड ऑफ इमेज जो आ जाएगी वो √8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर √68 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन क्या आ जाएगा, तो ये हम मान लें थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 8/2 4, थीटा इक्वल tan इनवर्स 4। ये डायरेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, किसी भी कंडीशन में स्पीड ऑफ इमेज निकाल सकते हैं फ्रॉम प्लेन मिरर। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद